आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पूर्णांक। क्या नाम है? पूर्णांक। अब ये पूर्णांक क्या होते हैं? इससे पहले हमने कुछ नंबर सीखे हैं। इससे पहले हमने प्राकृत संख्याएं सीखी थी, याद है? यस सर। गिनती वाली संख्याओं को हमने प्राकृत संख्याएं कहा था। 1 2 3 4 इस तरह से ये चलती जाती हैं। फिर उसके बाद हमने सीखी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? इसमें हम प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लें तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। इन्हें कहते हैं हम पूर्ण संख्याएं। अब हम क्या बोल रहे हैं? अब ये जो पूर्ण संख्याएं हैं, मतलब जीरो भी और ये सारी प्राकृत संख्याएं भी, ये सारी संख्याएं लें और ये जो प्राकृत संख्याएं हैं इनका ऋणात्मक भी लें, मतलब इनमें माइनस लगा के भी लें। -1 -2 -3 -4 इस तरह से पीछे की साइड ये माइनस के नंबर जो होते हैं ये पीछे होते हैं, जीरो से भी पीछे। इनको भी साथ में शामिल कर लें तो इन्हें कहते हैं हम पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक। समझ गए? यस सर। सारी की सारी पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं जो थी वो लेनी है और साथ में उनके माइनस वाले भी लेने हैं। जीरो के साथ कभी माइनस प्लस नहीं आता। तो ये जो है जीरो से आगे के नंबर, इन्हें कहते हैं हम प्लस वाले नंबर। ये प्लस के हैं और पीछे वाले जो है ये माइनस के हैं। बीच में जो है ये एक जीरो है। ठीक है, तो हमारे पास ये पूर्णांक तीन हिस्सों में बढ़ जाते हैं। ये आगे की तरफ जो है जीरो से आगे, इन्हें हम कहते हैं धन पूर्णांक। धन मतलब प्लस, धन पूर्णांक। ठीक है। यस सर। और पीछे की तरफ जो है उनको कहते हैं ऋण पूर्णांक। एक मिनट, ऋण पूर्णांक। अभी लिखना नहीं है किसी ने, ये मैं जब सेंड करूंगा तब लिखना है। ठीक है, अभी देखते रहो, मैं जो पूछूं उसका जवाब देते रहो। तो जीरो से आगे जो है इन्हें कौन से पूर्णांक कहते हैं? धन पूर्णांक। धन पूर्णांक। जीरो से पीछे ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक। जीरो से पीछे है ऋण पूर्णांक। और बीच में एक जीरो है, बीच में जो जीरो है इसे कहते हैं शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक। शून्य ठीक है, पूर्णांक। यस सर। तो धन पूर्णांक कितने हैं? सर हम उनको गिन नहीं पांच सकते ही हैं। हैं। नो सर, सर हम उनको गिन नहीं सकते हैं। गिन नहीं सकते, अनंत है। आगे भी है, एरो लगाया देखो यहाँ आगे, डॉट 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 लगाया, इसका मतलब ये आगे चलते जाएंगे। तो धन पूर्णांक अनंत हैं। ऋण पूर्णांक कितने हैं? ये भी अनंत है, पीछे ये चलते जाएंगे। शून्य पूर्णांक कितने हैं? शून्य पूर्णांक सिर्फ एक है। एक। धन पूर्णांक में सबसे छोटा धन पूर्णांक कौन सा है? सबसे छोटा सबसे छोटा धन पूर्णांक देखो स्टार्ट कहां से हो रहा है, एक से। तो सबसे छोटा धन पूर्णांक एक। सबसे बड़ा हम नहीं बता सकते क्योंकि आगे चलता ही जा रहा है, तो कभी ये खत्म नहीं होगा। और इसी तरह से पीछे की तरफ ये कम होता जाता है। ये ध्यान रखो, इस तरफ ये बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरफ बढ़ रहा है और इस तरफ जाए तो कम हो रहा है। घट रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे की तरफ नंबर से बढ़ते जाते हैं, पीछे की तरफ लेफ्ट साइड में घटते जाते हैं। तो इसमें देखो, यहां से पीछे जब चल रहे हैं तो ये -1 बड़ा है, -2 उससे छोटा है, -3 और छोटा है। समझे? ध्यान रखना। यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो 5 बड़ा है, 5 से छोटा 4 है, 4 से छोटा 3 है, 3 से छोटा 2 है, 2 से छोटा 1 है, 1 से छोटा 0 है, 0 से छोटा एक। 0 से छोटा कोई भी नहीं है। ये है -1 है, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, -4 से छोटा -5 और पीछे चलते जाओ ये और छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो पीछे की तरफ ये छोटा होता जाता है, ये ध्यान रखना। आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, पीछे की तरफ ये छोटा होता जा रहा है। तो इसका मतलब है ऋण पूर्णांक में ये जो -1 है ना, ये सबसे बड़ा है ना? सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक है -1 और सबसे छोटा हम बता नहीं सकते क्योंकि ये पीछे चलता ही जाएगा। समझ गए? सबसे छोटा धन पूर्णांक, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, कई बार आते हैं ये बहुविकल्पीय प्रश्न में।
सबसे छोटा धन पूर्णांक आपने बताया ये है 1, है ना? और यस सर। यस सर। सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक, देखो बड़ा सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक कौन सा है? सबने मना किया। अभी देखो। लिखना नहीं है, अभी तुमने लिखना नहीं है। लिखने से क्या होता है, तुम्हारा ध्यान लिखने में चला जाता है, तुम समझते नहीं है। समझना है अभी। ये सारा जो भी मैं लिख रहा हूँ ये मैं फोन में भेजूंगा व्हाट्सएप में, वहां से नोट करना है बाद में, ठीक है? यस सर। अभी बस समझो, इसको दिमाग में बिठाओ, दिमाग में ज्यादा से ज्यादा बैठना चाहिए। तो सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक कौन सा हुआ? -1। सबसे बड़ा है ये। पीछे की तरफ जा रहे हैं, उल्टे हाथ की तरफ, छोटा होता जा रहा है, ये ध्यान रखो। तो ये -1 सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक है। ओके, यस सर। यस सर। सबसे छोटा धन पूर्णांक 1, सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक -1। समझ गए इसको? ये सारा का Yes, सारा sir. ऐसा ही करना है फेयर कॉपी में अपने। ऊपर से ऐसे ही शुरू करना, चैप्टर नंबर, चैप्टर नाम लिखना, साथ में डेट भी लिखना, डेली डेट लिखनी है, ठीक है? ऊपर डेट जरूर लिखनी है रोज। फिर प्राकृत संख्याएं लिखना, पूर्ण संख्या लिखना, फिर पूर्णांक पर आना। पूर्णांक ये 3 टाइप के, ऐसे ही एरो लगा लगा के लिखना। फिर नीचे ये 2 बातें भी लिखना, सबसे छोटा धन पूर्णांक 1, सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक -1। ओके, यस सर। अब इसी को समझने के लिए हम एक लाइन बनाते हैं। ये स्केल से बनानी है लाइन, ठीक है? टेढ़ी मेढ़ी मत बनाना मेरी तरह, स्केल Yes, से एक sir. लाइन बनाना, ठीक है, पेंसिल से। और इसमें बराबर Yes. बराबर दूरी पर नाप नाप के निशान लगाना, 1-1 सेंटीमीटर नाप के स्केल से निशान लगा लेना ऐसे, ठीक है? यस सर। और पीछे भी 1-1 सेंटीमीटर, कोई बड़ा छोटा निशान नहीं होना चाहिए, सारे बराबर बराबर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसे पूरे में लगा लेना है, पूरी लाइन में, दोनों तरफ एरो। अब देखो इसमें मैं यहाँ Yes, पर लिख दूं 0, तो 0 के बाद अगला नंबर क्या आएगा यहाँ पर नेक्स्ट निशान पे? 1, 1 आ जाएगा, 1, फिर उसके बाद 2, 2, फिर 3, 3, 4 5, 6 7, 8। क्या ये 8 पर खत्म हो गया यहाँ पर? नो सर। नहीं, आगे देखो एरो लगा है, एरो है मतलब ये आगे चलता जाएगा। तो हो सकता है Yes, sir. कॉपी में 8 तक भी ना आए, हो सकता है 4-5 तक ही आए, तो उतना ही बनाओ, लेकिन आगे एरो लगा देना। जरूरी नहीं है 8 तक Yes, बनाना, sir. ठीक है? जितना आपकी कॉपी में बने उतना, क्योंकि हमारे पास जगह कम है इसलिए हम इतना बनाते हैं और एरो लगा देते हैं। इसका मतलब ये आगे भी चलेगा। ऐसे 0 से पीछे, Yes, sir. 0 से पीछे क्या आएगा? 1, +1, -2, -2, -2, -3, तो ये है एक रेखा, और इस रेखा पर हम संख्याएं दिखा रहे हैं, तो इसको कहते हैं हम संख्या रेखा। संख्या रेखा। समझ गए ना? आपसे कोई पूछे कि Yes, sir. संख्या रेखा क्या होती है, तो हम बोलेंगे एक ऐसी रेखा जिस पर हम सारी संख्याओं को दिखाते हैं, ठीक है? Yes. कोई लाइन जिस पर हम नंबर्स को दिखाएं उसे संख्या रेखा, इंग्लिश में कहते हैं नंबर लाइन, ठीक है? Yes, sir. नंबर लाइन है, Yes, ये sir. संख्या रेखा है। संख्या रेखा से ना नंबर्स को देखना, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, समझना वो आसान हो जाता है, ठीक है? जो भी सीधे हाथ Yes, की तरफ नंबर है वो बड़ा है, जो उल्टे हाथ की तरफ नंबर है वो छोटा है। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, जैसे मैं लिखूं 2 नंबर्स, एक लिखा मैंने 2 और एक लिखा मैंने 5। इसमें देखो 5. कहाँ है संख्या रेखा में? 2 इस जगह पर है और 5 है इस जगह पर। तो राइट साइड में कौन सा नंबर है और लेफ्ट में कौन सा है संख्या रेखा पर? सीधे हाथ की तरफ राइट साइड में 5 है और लेफ्ट साइड में 2 है, तो मतलब राइट साइड वाला ये 5 बड़ा है और लेफ्ट साइड वाला ये 2 छोटा है। तो ऐसे निशान लगा सकते हो। इसी तरह से मैं एक नंबर लिखूं -5 और एक लिखूं 5। अब बताओ -5 लेफ्ट में है या राइट? यहाँ है और 5 यहाँ है। 5 छोटा। कौन सा छोटा है? -5. -5 छोटा है, ऐसे, ठीक है? अब मैं लिखूं -5 और -8, -5 और -8, -5 यहाँ है, -8 यहाँ है, कौन सा छोटा है? -8, जो उल्टे हाथ की तरफ है वो -8. छोटा होगा, ये ध्यान रखो, ठीक है? -5 और -100, -100.
छोटा है। माइनस में जो नंबर देखने में बड़ा लगता है ना, वो असली में ऐसे छोटा होता है। क्यों छोटा है? क्योंकि -100 और पीछे जाके आएगा, बहुत पीछे है ना, समझे? Yes, sir. माइनस के नंबर ये पीछे पीछे चलते हुए छोटे होते जा रहे हैं, ये ध्यान रखना है। ये समझ गए तो फिर आप पूर्णांक अच्छे से समझ गए, ठीक है? Yes, sir. अब मुझे ये बताओ, 0 और -100 दोनों में से कौन सा बड़ा है? 0 बड़ा है या -100? -100 बड़ा है। देखो फिर नहीं समझे। सर 0। अब सर, देखो, 0। मैं -5 लिखता हूँ पहले। चलो, 100 भी नहीं लिखा, -100 नहीं लिखा, -5। 0 है यहाँ पर, -5 है यहाँ पर, कौन सा बड़ा है? जीरो। सर 0 बड़ा है। 0। 0 बड़ा है, सीधे हाथ की तरफ है। अब -100 का होगा, -100 तो और पीछे आएगा ना, बहुत ही पीछे। तो 0 Yes, sir. 100 में से कौन सा बड़ा हुआ? जीरो। सर 0 0। बड़ा है, माइनस वाले सारे छोटे हैं, ठीक है? माइनस वाले जितने भी नंबर हैं उन सबसे बड़ा होता है 0, क्योंकि सारे 0 से पीछे हैं। Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. 0 से पीछे हैं ये सारे नंबर, इसलिए सारे के सारे ये छोटे होते हैं 0 से। 0 सबसे Yes, बड़ा sir. होगा माइनस वाले जितने भी ऋणात्मक, ऋण पूर्णांक जितने भी, उन सब से। ओके, Yes, sir. ये ध्यान रखो। तो समझे थोड़ा थोड़ा? 0 Yes. छोटे हैं इधर से, और इधर सारे 0 से बड़े हैं, ठीक है? पीछे की तरफ चलते Yes, जाओगे sir. और छोटा होता जाएगा, और छोटा होता जाएगा। -100 छोटा है, -200 और छोटा हो गया, है ना? Yes, sir. -100 और -200 में से कौन सा छोटा है? Minus 200 नहीं लिखा है 200. मैंने, -200। तो -200 और छोटा है, ये 100 माइनस में ये बड़ा है। Yes, sir. ओके, Yes, yes, sir. तो ये चीजें सीखनी है, फिर उसके बाद इनको जोड़ना घटाना सीखना है हमने। इतना समझ गए ना? Yes, sir. Yes, sir. अब सर, अब yes, इन sir. संख्याओं को जोड़ना सीखते हैं। कैसे संख्याओं को जोड़ते हैं? 3 + 5 तो पता है ना कैसे जोड़ते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पूर्णांकों का 8. योग करते हैं हम। पूर्णांक को जोड़ना सीख रहे हैं, तो 3 और 5 तो आपको पता है 8 होता है। लेकिन मैं लिखूं -3 और 5, बताओ कितना होता है? तो बता पाओगे? -8। -8। और क्या लग रहा है? और किसी को कुछ और लग रहा है तो वो बताओ। कुछ नहीं लग रहा है? इसको संख्या रेखा के हिसाब से जोड़ेंगे तब लगेगा पता। इसको बाद में Yes. देखते हैं, पहले इस 3 + 5 को देखते हैं कैसे करेंगे। संख्या रेखा बनानी है आपने स्केल से, ठीक है? और फिर से वैसे ही नंबर्स लिखने हैं, बराबर बराबर दूरी पर। -8 और माइक ऑफ रखो। क्या आया हुआ? और मैं देखे ऐसे बोल कि माइक ऑफ रखो ईशान। और माइनस ईशान, और माइनस मुझे ही करना पड़ेगा ये। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे है पीछे। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे चलेगा। अब इसमें 3 + 5 करने का मतलब क्या है कि 3 में 5 और जोड़ना है, मतलब 3 से आगे जाना है 5, ऐसे ही बोलते हैं ना, है ना? Yes, sir. 3 से 5 कदम आगे। तो संख्या रेखा में भी ऐसे ही कर लो कि पहले 3 देखो कहां पर है, यहाँ पर है ना 3। Yes, sir. फिर +5 का मतलब है 5 कदम आगे चले जाओ, 5 कदम गिनो आगे। Yes, sir. 1 2 2, 3 3, 4 4, और ये 5। कहाँ पहुंचे हम? 8. तो 3 5 इसलिए हो गया 8। समझ गए? Yes, sir. तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। अब इसी को अगर समझ गए हो तो अब उसको करते हैं -3 + 5। अब ये देखना है -3 + 5 कहां पर पहुंचेंगे, तो कहां से स्टार्ट करना है हमने? -3 -3 से। -3 कहाँ है? यहाँ पर, है ना? Yes, sir. और इससे 5 कदम आगे जाना है, ठीक है? Yes, sir. तो 5 कदम आगे गिनो। 1
एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, कहाँ पाँच, पहुंचे? दो, टू, माइनस 3 + 5 2 होता है, समझे? यस सर, -3 + 5 अगर इसको उल्टा करके लिखो ना तो 5 - 3 है, ये देखो, है कि नहीं? अगर ये यस सर, -3 मैं बाद में लिख दूं, 5 पहले लिख दूं तो 5 - 3 तो पता नहीं आपको 2 होता है, यस सर, तो -3 + 5 भी 2 होता है। तो संख्या रेखा पर जंप लगा के कदम गिन के आप पहचान सकते हो कितना बनेगा। ओके, यस सर, समझ गए ये चीजें कैसे प्लस करना है? संख्या यस रेखा का सर, इस्तेमाल करके बहुत आसानी से आप प्लस कर सकते हो। ओके, यस सर। एक और देखें, अगर मैं लिखूं -4 + 8, 8, तो बताओ संख्या रेखा पे गिन के क्या आंसर बनेगा? संख्या रेखा पर गिन 12, के दो आंसर है मुझे, 12, 4, जरा ध्यान से देख लो। 4, 5, 6, 7, 8, 4, 8, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4 पे आया। 11, 12, 4 से ना, कैसे करोगे? संख्या रेखा बनाओगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 0, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे लिखोगे, पीछे भी -1, -2, -3, -4। ये ध्यान रखना, निशान ये नाप नाप के स्केल से बनाने हैं, ठीक है? यस सर, बराबर बराबर, तो ये ध्यान रखना। अभी तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ ना, आपने बराबर बराबर बनाने हैं, ये ध्यान रखना। कहाँ से स्टार्ट करोगे आप? -4, -4 से यहाँ पर, और यहाँ से क्या करना है आपने अब? 8 तक, 8 8 कदम, तक जम मारने हैं, 8 कदम आगे की तरफ या पीछे की तरफ? आगे की तरफ। आगे की आगे, तरफ, क्योंकि ये प्लस है, प्लस मतलब आगे, माइनस मतलब पीछे, ठीक है? तो आगे यस 8 कदम गिनो। 2, 3, 4, 5, 6, 8 कदम आगे गए, कहाँ पहुंचे हम? 4, 6, 6 पर पहुंचे, 4 तो -4 + 8 ये 4 हो गया, समझ गए? यस सर, तो ऊपर हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन किया, यहाँ से हटा देता हूँ इसको, यहाँ पर लिख देता हूँ -3 + 5। माइक ऑफ रखो सभी अपने, जब बोलना हो तभी ऑन करना। तो ये जब किया हमने, ये 2 आया, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन ये हो गया हमारा। समझ गए इसको? यस सर। तो इस तरह से हम आगे जंप लगाते हुए प्लस कर सकते हैं, पीछे की तरफ जंप लगाते हुए माइनस कर सकते हैं, ठीक है? तो कुछ कुछ चीजें हमने सीख ली, इससे आगे इसकी डिटेल हम कल देखेंगे। आप अब देखो एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 के कुछ क्वेश्चंस कर पाओगे। एक्सरसाइज 6.1 भी और एक्सरसाइज 6.2 भी देखो जरा अपनी बुक में। एक्सरसाइज 6.1 में कुछ कुछ क्वेश्चंस आप कर पाओगे आराम से। इनमें से पढ़ना, कुछ संख्या रेखाएं दी हुई हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा बाईं और कौन सा दाईं ओर होगा? बाईं मतलब लेफ्ट, दाईं मतलब राइट। तो संख्या रेखा में लेफ्ट में कौन सा नंबर पड़ेगा, राइट में कौन सा, ये बताना है। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है बीच की संख्याओं को 7वें क्वेश्चन में। 8वें क्वेश्चन में -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखने हैं। बी पार्ट में -10 से छोटे लिखने हैं। तो संख्या रेखा बनाओगे तो उससे पता लग जाएगा इससे बड़े कौन से हैं, इससे छोटे कौन से हैं, ठीक है? तो कुछ कुछ क्वेश्चंस रफ कॉपी में करके देखना, जो जो आपको समझ में आ जाएंगे। और ऐसे ही 6.2 में प्लस के क्वेश्चन है, देखो 6.2 में प्लस करने वाले संख्या रेखा पर 5 से 3 अधिक, तो 5 से 3 कदम आगे जंप लगाना है। -5 से 5 अधिक, तो -5 से 5 कदम आगे।
2 से 6 कम तो 2 से 6 कदम पीछे, ठीक है, संख्या रेखा बना बना के। तो इन क्वेश्चंस को करना, पहले जितना भी मैंने कराया ये करना है, ये सारा लिखना है, ठीक है, कॉपी में। और उसके बाद फिर 6.1 6.2 ये चाहे तो आप रफ कॉपी में करना अभी, ठीक है, लेकिन करके सेंड करना मुझे। ये काम सारा फेयर में कर लेना, और ये वाला जो 6.1 6.2 के करोगे इनको रफ में करके सेंड करना। ओके, यस सर। समझ में आ गया सभी को? यस सर। बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करते हैं।